हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कैश बुक। ओके, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैश बुक स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, कैश बुक नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि बुक है किसका, कैश का। कहने का मतलब है कि ये वो बुक है जिसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश की रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ अ बुक यूज टू रिकॉर्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब कितना कैश आ रहा है, आउटफ्लो मतलब कितना कैश जा रहा है, राइट। तो बिजनेस में जितनी भी कैश आएंगी और जितने भी कैश जाएंगे रिलेटेड टू किसी भी ट्रांजेक्शन, तो वो सब को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कैश बुक में, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, ठीक है। सारी की सारी ट्रांजेक्शन जिसमें से हम लोग कैश रिसीव होगा या फिर कैश की पेमेंट करी जाएगी, तो हम लोग इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सिंपल है। ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी इसी में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। कैश बुक में बैंक के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कैश के भी, ठीक है। तो कैश बुक इज़ अ रियल अकाउंट। कैश बुक का नेचर क्या है, रियल अकाउंट का नेचर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जितना भी कैश आएगा उसको डेबिट करेंगे। कैश बढ़ेगा, बिजनेस में आएगा तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि कैश जितना भी जाएगा, किसी को पेमेंट करेंगे, किसी को देंगे, कैश हमारे बिजनेस से जाएगा तो हम क्या करेंगे भैया, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप्स का होता है, तो देखो कैश बुक मेनली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहला में क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक वो कॉलम कैश बुक है जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है। ओनली कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे कि भैया कैश के अलावा बैंक से रिलेटेड हुआ या कोई चेक हमने दे दिया या फिर किसी को डिस्काउंट दिया, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। और डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, इसमें 2 कॉलम होंगे, राइट। 2 कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, या बैंक का कैश एंड बैंक का कॉलम हो सकता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप की अकाउंट बनाई जाती है डबल कॉलम में। कैश और डिस्काउंट का हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट का, या फिर कैश एंड बैंक का। तो क्लास 11th में बेसिकली हम लोग को कैश एंड बैंक वाला करना है, और बाकी जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट वाला ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में। एंड 11th में तो 11th में बेसिकली हम लोग को कैश एंड बैंक पढ़ना है, ओके। तो एंड थर्ड में है ट्रिपल या फिर 3 कॉलम कैश बुक। इसमें 3 कॉलम होंगे, तो 3 कॉलम में कैश का भी कॉलम होगा, बैंक का भी कॉलम होगा और डिस्काउंट का भी कॉलम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है पेटी कैश बुक फॉर स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम छोटे छोटे जो खर्चे करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग बुक बनाएंगे जिसको बोलेंगे पीटी कैश बुक, ठीक है। इसमें बेसिकली मंथ के बिगिनिंग में एक बार अमाउंट दे दिया जाएगा, पैसे, और उसमें से जितने बार महीने हम खर्चे करेंगे छोटे छोटे चीज़ों के लिए, उन सबका इस बुक में रिकॉर्ड होगी। बेसिकली क्लियर है। 4 टाइप ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल और पेटी कैश बुक। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो पहला है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो बेसिकली जो पेज है उसको मेन जो बीच वाला लाइन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखोगे तो दोनों पार्ट बेसिकली एकदम डिट्टो सेम है। डेट इधर है, पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर ये है, और ये लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है। और बेसिकली यही वाला चीज़ इधर भी है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो इसमें बेसिकली 5 कॉलम इधर, 5 कॉलम इधर, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अकाउंट के 2 साइड, हर एक अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो डेट कब होगी, जिस दिन पैसा आएगा, डेट किस कहाँ से पैसा आया उसके पीछे का रीजन, तो उसको पर्टिकुलर एंट्री यहाँ करेंगे। वाउचर नंबर, किसी भी लेन देन का वाउचर बनता है तो वाउचर, और लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में वो पेज नंबर लिखा जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अकाउंट जिस लेजर के पेज नंबर में बनाई जाएगी उस लेजर का यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और कितने के ट्रांजेक्शन हुए वो अमाउंट लिखना है। फिर डेट वही सेम, किस दिन पेमेंट हुई, इधर पैसा जाएगा तो लिखेंगे तो डेट, किस दिन पैसा गई, ठीक है। और इधर पर्टिकुलर लिखेंगे एक्चुअल में एंट्री, एंड वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है। तो इस ये रहा फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट है ये, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकती है, किसी किसी बुक में वाउचर नंबर ही नहीं रहता है, लेजर फोलियो बस रहता है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेट ये है हमारा, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ओके। सो इस फॉर्मेट के हेल्प से एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग फुल डिट्टो देखने वाला है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है।
तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें क्या बोला गया है कि राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबेरॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब देखो जो कैश बुक बनती है वो बिजनेस की बनती है, ठीक है, जो इंसान उसमें काम कर रहा है उस इंसान की नहीं बन रही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में जो भी पैसा आएगा उसको हमें लिखना है और बिजनेस में पैसा जाएगा उसको इधर लिखना है, ठीक है। तो पहला है 2017, तो डेट डालो सबसे पहले। तो डेट 2017 और इधर 2017 कब जी? अप्रैल की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो अप्रैल और इधर भी अप्रैल लिख लो, ठीक है। अप्रैल 1 को क्या हुआ है देखो ध्यान से। अप्रैल 1 को बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ का बैलेंस आया है हम लोग किसी पर्टिकुलर अप्रैल का, तो मार्च में ही बनाया गया होगा तो अप्रैल का। अगर बिगिनिंग में पहली बार बनाते हैं तो कब पहली बार वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो 2 कैपिटल से लिखते हैं। और ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड में बाई से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बेसिकली याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो लास्ट मंथ से बैलेंस आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी यानी टू बैलेंस ब्रोड डाउन कि पिछले महीने से कितना बैलेंस आया जी? 2,50,000। तो अमाउंट में 2,50,000। और बेसिकली जो ये वाला वाउचर नंबर और लेजर फ्लो ये दोनों साइड कॉलम खाली कर देना, ठीक है, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। एंड 1 अप्रैल को बैलेंस बी डी आ गया। अब देखो 2 तारीख को डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो देखो ध्यान से, बिजनेस में पैसा आया लास्ट मंथ से, ठीक है, लास्ट मंथ से हमने ब्रोड डाउन किया, मतलब इस साल के बिगिनिंग में, कहने का मतलब है 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हुआ होगा तो पिछले महीने का बैलेंस ब्रोड डाउन किया, यानी कि इस साल के शुरुआत में आया बिजनेस में, ठीक है। तो डेबिट साइड लिखे। अब 2 अप्रैल को क्या हो रहा है कि डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया भैया, तो बिजनेस से पैसा जाएगा और कहाँ जाएगा? बैंक में चला जाएगा। तो जब बैंक में पैसा जाएगा तो बिजनेस में पैसा कम हो जाएंगे ना, और बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जाएगा तो हम लिखेंगे बाई साइड में, तो बाई बैंक अकाउंट, राइट, बाई बैंक अकाउंट कितना जी? 75,000। ओके। उसके बाद देखो 2 तारीख के बाद 5 तारीख को परचेज गुड्स। अब देखो, अब सुनो, अब बेसिकली समझो कि तुम खुद से दिमाग लगा सकते हो। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा भैया, सामान खरीद लिया तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा, सिंपल है। तो 5 अप्रैल को क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, तो बाई परचेसेस लिख लो, बाई परचेसेस कितना? 75,000। हाँ, परचेसेस देखो 40,000, ठीक है, तो ये 40,000 का। ओके, देन परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब ध्यान से देखो 6 को क्या हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से खरीदा है। तो बेसिकली हमें पता है कि जब ट्रांजैक्शन में नाम दिया होता है तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, यानी कि उधार वाली। अब उधार में खरीदा है मतलब हमने पैसा नहीं दिया है, तो भैया पैसा दिया ही नहीं तो हम कैश बुक में क्यों लिखे? ये बुक ही है कैश का, और जब कैश का लेन देन हुआ ही नहीं तो मत लिखो ना, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो समझ में आ गया कि उधार वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। देन परचेस फर्नीचर फॉर कैश। अब 10 तारीख को फिर क्या हुआ है जी? फर्नीचर खरीद लिया हमने कैश में, तो कैश गया होगा कितना? 25,000। तो बाई फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या एसेट है, और जब भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम लिखा जाता है, तो बाई फर्नीचर कितना? 25,000। ओके, देन 11 को क्या हुआ है? लोन गिवन टू चरण दास। भैया चरण दास को लोन दे दिया, लोन दिया मतलब लोन थोड़ी दिया, पैसा ही दिया होगा एज अ लोन, ठीक है, लोन के फॉर्म में क्या दिया? पैसा ना। तो 11 को लोन गिवन, तो बाई, तो किसको दिया? चरण दास को। तो चरण दास रिसीव क्या होगा? तो बाई चरण दास, चरण दास, और ब्रैकेट में लिख लो क्या दिया जी? लोन, ठीक है, कितना? 20,000। 20,000 को उसको लोन दे दिए, करेक्ट है भाई। देन पेड टू रमेश। अब रमेश को पेमेंट किए 12 को, ठीक है, तो बाई रमेश दिए पैसे ना, पेमेंट किया मतलब दिए, तो रमेश को दिए तो रमेश रिसीव क्या होगा? मतलब हमारे हाथ से गया पैसा 28,500, तो लिख लो 28, 28,500। देन डिस्काउंट रिसिव्ड। अच्छा, पेड टू रमेश, रमेश को 28,500 दिया और उससे 1,500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, और यह डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें छूट मिला, ठीक है। तो छूट मिला तो एक्चुअल हमें तो कैश उसमें आना जाना हुआ नहीं, बेसिकली जितना हमें कैश दिया, जितना हम कैश उसको दिए उतना ही का लेन देन हुआ ना। अगर 28,500 और 1,500 कर जोड़ोगे तो 30,000 देना था, 30,000, लेकिन 1,500 का डिस्काउंट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट मिल गया तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ, उसको हमें यहाँ पर नहीं दिखाना है। हम ओनली क्या करेंगे? कैश, और ओनली कैश को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और डिस्काउंट रिसीव में कैश का आना जाना हुआ नहीं, जितना हमें पेमेंट किया, जितना हम टोटल पेमेंट किया उतना ही। ओके, उसके बाद
इशूड चेक टू क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पे चेक इशू किया है ना, चेक इशू किया है मतलब बैंक से पेमेंट होगा। ध्यान दो, चेक चेक का मतलब क्या है कि डायरेक्टली वो बैंक से पेमेंट किया हमने, तो बैंक से दिया भैया, तो यहाँ पर वो चेक वाली आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग कैश की चीज़ें लिख रहे हैं, ओनली कैश, ओनली कैश। ठीक है, एंड नो बैंक नो डिस्काउंट, कुछ भी नहीं कैश के अलावा। देन सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। ओके भैया, अब हमने सामान बेचा, बेचा तो पैसा आएगा, आएगा तो यहाँ लिखो अप्रैल कितना 15 टू सेल्स अकाउंट, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, डेबिट वाट कम्स इन टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स से कितना 36,000 का माल बेचा। ओके, 36,000 का सामान बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ गया। कैश एज फॉर 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड टू 20 अप्रैल। देखो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दो, कैश सेल्स ऑफ 1,20,000, सिंपल है, 1,20,000 का हमने सेल किया फॉर कैश, कैश सेल 1,20,000 का मतलब क्या है, 1,20,000 का हमने सामान बेचा 16 तारीख को, ऑफ विच बैंक्ड टू 20 अप्रैल 1,00,000, मतलब कि 1,20,000 का सामान बेचा कैश में, कैश आ गया, उस कैश को हमने, उसमें से 1,00,000 कैश को हमने क्या किया, 20 अप्रैल को बैंक में जमा कर दिया। कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल 16 को तो पैसा आया ना सेल्स से, तो टू सेल्स अकाउंट लिखो कितना 1,20,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद इधर 22 को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, तो 20 तारीख को बाई बैंक अकाउंट, बैंक में जमा कर दिया ना, तो बाई बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, हमारे पास पैसा जाएगा, और जाएगा तो क्रेडिट साइड, सिंपल। और कितना 1,00,000 जमा करिए। ओके, नो प्रॉब्लम। देन रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम। ओके, गंगाराम से रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो इधर डेबिट साइड में कितना 22 को टू गंगाराम, टू गंगाराम। ओके, कितना 19,600, 19,600। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 400, रिसीव फ्रॉम गंगाराम 19,600, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 400। ओके, नो प्रॉब्लम। गंगाराम से हमें मिलना था टोटल 20,000 एक्चुअल देखा जाए तो, जिसमें 400 का हमने डिस्काउंट दे दिया। कोई बात नहीं भैया, डिस्काउंट दे दिया तो उसको छोड़ो, डिस्काउंट का हमें क्या करना है, पर डिस्काउंट तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, ओनली कैश। ठीक है, देन विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब ये विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक का मतलब क्या, बैंक से पैसे निकाल लिए, तो बैंक से पैसे निकाले तो बिजनेस में कैश आया। ठीक है, बिजनेस में कैश आया तो बिजनेस का कैश बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब डेबिट साइड लिखो, तो 24 को टू बैंक अकाउंट, बैंक कम हो गया लेकिन बिजनेस में पैसा आया तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, तो कितना 25,000, 25,000 लिख दिए 24 के। उसके बाद 25 परचेज पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प खरीदे तो भैया पैसे तो गए होंगे ना, परचेज तो बाय लिखेंगे, पोस्टल, पोस्टेज लिखो डायरेक्ट, बाय पोस्टेज। कितना जी 1,000 का पोस्टल स्टैम्प खरीदा, तो ये पोस्टेज के नाम से लिख दो। उसके बाद सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को सैलरी दिया, तो सैलरी तो पेज में सैलरी लिख के थोड़ी ना दिया होगा यार, कैसे दिया होगा जिसका नाम सैलरी, तो बाय सैलरी। ठीक है, बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट में कितना कितना 12,000 का सैलरी दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। ओके, कितना 29 को बाय रिपेयर, या फिर फर्नीचर रिपेयर भी लिख सकते हो। 1,500 फर्नीचर को रिपेयर करने पे हमने खर्चा कर दिया, मतलब पेमेंट किया। अब बेसिकली कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, टोटल करना है फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं इधर डेबिट साइड का। ठीक है, 2,50,000 से स्टार्ट करते हैं, 2,50,000 प्लस कर लेंगे, रुको ठीक है, 2,50,000 प्लस 36,000, 36,000 प्लस कर लेंगे कितना 1,20,000, 1,20,000 प्लस कर लेंगे 19,600 और 25,000, 19,600 प्लस कितना 25,000, इट बिकम्स 4,50,600। ओके, 4,50,600, और इधर का भी टोटल कर लेना, उसके बाद लिखना। तो बेसिकली ऑलवेज कैश बुक में हमेशा इस साइड का ही अमाउंट जो है ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऐड क्यों आएगा अभी जस्ट बता रहा हूँ। 4,50,600 और इधर का टोटल करोगे तो लोग यार करते हैं फटाफट, 75,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 और 28,500, 20,000 प्लस 28,500 प्लस कर लेंगे 1,00,000 प्लस कर लेंगे 1,000 प्लस कर लेंगे 12,000 प्लस कर लेंगे 1,500। ठीक है, इधर कितना 3,03,000। तो जो साइड ज़्यादा होता है
देखो 3,03,000, तो जो साइड ज़्यादा होता है उसी साइड को इधर टोटल कॉलम में मतलब टोटल वाले में लिखते हैं। तो 4,50,600। अब इधर तो 4,50,600 हुआ ना, इधर कितना हुआ है जी 3,03,000। ठीक है, 3,03,000 इधर हुआ है। तो हमें और इधर कितना लिखना पड़ेगा, तो ये देखो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का लास्ट कब होता है 30। ठीक है, तो 30 को लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी कैरेट डाउन। इधर लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, कितना कम पड़ गया, 3,03,000 आ रहा है और होना चाहिए 4,50,600। तो 4,50,600 यानी कि 1,47,600 और चाहिए हमें। तो 1,47,600 और लिख देंगे। 1,47,600 है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इस महीने का। तो अगले महीने ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। कैसे, 2017 को ही अप्रैल के बाद मई 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक, कितना 1,47,600। तो जब मार्च में बनाई गई होगी ना, तो जब ये कैश बुक मार्च में बनाई गई होगी तो उसका बैलेंस शीट 2,50,000 रहा होगा, जो कि इधर आया होगा। और 2,50,000 अप्रैल में इधर ब्रोड डाउन किए, तो अभी अप्रैल में बैलेंसिंग फिगर आया इधर क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको मई में ब्रोड डाउन किए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना हमें पैसा रिसीव हुआ और इधर इतना पेमेंट हुआ, कितना इस क्वेश्चन में देखोगे तो 4,50,600 रिसीव हुआ, 4,50,600 टोटल रिसीव हुआ, ये हुआ रिसीव। ठीक है, और पेमेंट कितना हुआ जी, 3,03,000 आया था हमारा ना, 3,03,000 पेमेंट आया था। ठीक है, तो कैश बुक में हमेशा याद रखना कि यार जितना रिसीव किए हैं मैक्सिमम उतना ही तो पेमेंट कर सकते हैं, या उससे कम करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं पेमेंट करेंगे ना। तो अगर इधर 100 रुपये रिसीव हुआ तो मैक्सिमम इधर 100 रुपये ही पेमेंट कर सकते हैं, तो हमेशा बैलेंस इधर ही आएगा, हमेशा बैलेंस। और जो बैलेंस आया ना, ये कौन सा बैलेंस है, इसको अगले ईयर, इसको अगले मंथ में किधर पुट डाउन करोगे, डेबिट साइड में। तो जो ये बैलेंस आया इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जो कैश बुक का बैलेंस है वो ऑलवेज शो क्या करता है, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस आगे डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा ना। ऑब्वियसली अगर देखोगे तो डेबिट बैलेंस का एक्चुअल मतलब क्या है कि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का अमाउंट मोर देन है क्रेडिट साइड। तो इसीलिए बैलेंस कौन सा, ये डेबिट बैलेंस। यही डेबिट वाला ही पैसा तो यार बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट साइड लिखा गया है, डेबिट वाला ही तो ज़्यादा पैसा क्रेडिट साइड में बैलेंस करके लिखा गया। तो बैलेंस कौन सा, इधर बैलेंस करने के लिए, इधर बैलेंस करने के लिए हम डेबिट वाला ही बैलेंस यूज़ किए हैं, तो ये डेबिट बैलेंस है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि जो कैश बुक है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, और ये बेसिक सा रहा सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद डबल कॉलम कैश बुक और मजेदार क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।